नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेशन सेंटर में। दोस्तों, कल हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था सड़क और रेल मार्ग के बारे में। दोस्तों, यह कल की वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे हवाई तथा जल मार्ग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह रहा, किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया? इसका सही उत्तर है कोझिकोड को। अगला क्वेश्चन यह रहा, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? आरआरबी 2018 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह और शक्ति सौर ऊर्जा से चलित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? एसएससी 2015 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, केरल में है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चालित प्रथम हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन यह रहा, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है सारस। सारस भारत का पहला स्वदेश में डिजाइन एवं विकसित असैनिक विमान है। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान इनमें से किससे संबंधित है? एसएससी 2017 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है नागर विमानन से। दोस्तों, उड़ान योजना भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों के सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ान प्रारंभ की है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका के लिए। अगला क्वेश्चन यह रहा, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1 अगस्त 1953 को। अगला क्वेश्चन यह रहा, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 111। दोस्तों, 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 13। भारत में 13 प्रमुख तथा 200 छोटे और मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है दाहेज में। दाहेज गुजरात का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन यह रहा, इंदौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है चेन्नई। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, जो चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। इस बंदरगाह का विकास चेन्नई बंदरगाह से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। अगला क्वेश्चन यह रहा, किस बंदरगाह पे कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? इसका सही उत्तर है पारादीप। अगला क्वेश्चन यह रहा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला क्वेश्चन यह रहा, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मालाबार तट पे। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य और मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है, जो मुंबई से 920 किलोमीटर दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्गुमाओ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? इसका सही उत्तर है
चेन्नई पोर्ट मुंबई पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह 125 वर्षों से भी अधिक पुराना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। 1933 में यह बंदरगाह व्यापार के लिए खोला गया था। विशाखापत्तनम बंदरगाह में 170 मीटर लंबे जहाज को भी ठहराया जा सकता है। यह व्यापार में देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोंकीजोड़ बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? इसका सही उत्तर है ओडिशा में है। पारादीप बंदरगाह को उड़ीसा राज्य का सबसे पहला बंदरगाह माना जाता है। यह बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यह रहा, उत्तर दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह क्रम सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पहले पारादीप, फिर विशाखापत्तनम, फिर चेन्नई, फिर तूतीकोरन। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम पर फिर से रखा गया है? इसका सही उत्तर है कांडला। कांडला भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला बंदरगाह का प्रशासन कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ है। कांडला का ही नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? SSC 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है गंगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के प्रयोग किए जाने वाली नदी गंगा है। गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को जलमार्ग विकास परियोजना के तहत भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? UPPCS 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पारादीप बंदरगाह। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? UPPCS 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है जामनगर। दोस्तों, जामनगर गुजरात का एक शहर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI कहाँ अवस्थित है? UPPCS 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद हल्दिया मार्ग। गंगा नदी से होकर गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को जलमार्ग विकास परियोजना के तहत भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? UPPCS 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है न्हावा सेवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्हावा सेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? UPPCS 2010 का यह क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर इलाहाबाद से हल्दिया को। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में से 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? दोस्तों, CDS 2018 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इसी के साथ आज की ये GK की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।